पंजाब में लोगों को जब पैकेट्स दिए गए, राशन के जो डब्बे दिए गए, उनकी मालियत अंदर सामान मौजूद था उसकी कम थी और जो डब्बों की थी वो ज्यादा थी। उन पर मरियम नवाज साहिबा की तस्वीरें लगी हुई थी। वज़ीर आला कभी रावी के किनारे जा रही है, कभी कहीं जा रही है, गुजरात के दौरे, इमदादी सामान की तस्वीरें और बयानात, सब कुछ हमारे सामने। हमारे जो साफी हज़रात हैं वो और लोग वो भी कह रहे हैं कि ये तो टिकटॉकर वज़ीर आला है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पब्लिक पार्लियामेंट की स्क्रीन पर आपको खुश आमदीद और मैं हूँ आपका मेज़बान तबस्सुम रज़ा। नाज़रीन, आज हम दो अहम खबरों पर बात करेंगे। एक खबर तो इंतहाई तशवीशनाक है, पंजाब के सैलाब की हालिया सूरत हाल आपके सामने है। इस पर पीडीएम ने एक और खतरे की घंटी बजा दी है। इसको व्लॉग में हम आगे जाकर डिस्कस करते हैं और साथ ही में एक छोटा सा मशवरा आपको देना चाहूंगा। सर इमरान रियाज खान साहब को उनका आज का व्लॉग देखकर बहुत अफसोस हुआ कि कैसे हर एक बात को एक स्पेसिफिक नैरेटिव में लपेट कर बयान किया जा रहा है, जो कि हमारे साफी हजरात हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले पंजाब के सैलाब की बात करें तो जैसा कि आप जानते हैं कि पंजाब इस वक्त एक बड़े खतरनाक सैलाब से दो चार है। सैलाब भारत से आता हुआ जनूबी पंजाब में पहुंच चुका है। सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी पीडीएमए की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक हालिया बारिशों और सैलाब के नतीजे में हलाकतों की जो तादाद है वो 104 तक पहुंच चुकी है, जबकि लाखों अफराद बराह रास्त मुतासिर हुए हैं, जो घर से बेघर हो गए। उनके माल मवेशी जो है उनका भी नहीं पता कि कहाँ गए हैं। दरिया रावी, चनाब और सतलज के सैलाबी रेले पंजाब के मुख्तलिफ अजला में तबाही फैला रहे हैं। फसलें बर्बाद, बस्तियां उजड़ गईं, बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर मिट्टी के ढेर में बदल गया और हजारों खानदान खुले आसमान तले बेयारो मददगार हैं। पीडीएमए ने मॉनसून बारिशों के 11वें स्पेल का अलर्ट अब जारी करते हुए वाजे किया है कि 16 से 19 सितंबर के दौरान दरियाओं के बालाई इलाकों में मजीद बारिशों का इम्कान है, जिसके नतीजे में नदी नालों में तुगयानी बढ़ने का खदशा है, यानी खदशा अभी टला नहीं है। ये बहरान अभी खत्म नहीं हुआ बल्कि इसके मजीद शिद्दत अख्तियार करने का अंदेशा भी है। तो नाज़रीन, यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत और रियासती मशीनरी कहाँ खड़ी है, क्या करें। इब्तदाई दिनों में हमने देखा कि मीडिया पर बड़ी हद तक हुकूमती सरगर्मियों का जो है वो नुमाया किरदार रहा। वज़ीर आला कभी रावी के किनारे जा रही है, कभी कहीं जा रही है, गुजरात के दौरे, इमदादी सामान की तस्वीरें और बयानात, सब कुछ हमारे सामने है। सब कुछ दिखाया गया ताकि ये तासुर दिया जा सके कि रियासत बर वक्त हरकत में आ चुकी है। तो हमारे जो साफी हजरात हैं वो और लोग वो भी कह रहे हैं कि ये तो जो है टिकटॉकर वज़ीर आला है, लेकिन असल इम्तिहान अब शुरू हुआ है, जब पानी हकीकतन बस्तियां निगल रहा है और लोग अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। सैलाब जैसे क्लाइमेट डिजास्टर में सबसे पहली जरूरत रेस्क्यू ऑपरेशंस और लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करना होता है। लेकिन यहाँ एक और पहलू है जिसे अक्सर नजरअंदाज किया जाता है, वो है रिलीफ और रिहेबिलिटेशन का। मुतासरीन को सिर्फ निकालना ही काफी नहीं बल्कि उनके नुकसानात का मदावा और बहाली भी रियासती जिम्मेदारी है। मारूफ माहिर समाजियात अमृत्या सैतन ने अपनी किताब डेवलपमेंट एज फ्रीडम में लिखा है कि किसी भी मुआशरे में आफात को रोकने या उनके असरात को कम करने की असल ताकत इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी और गवर्नेंस स्ट्रक्चर में पोशीदा होती है। हमारे जो रेस्क्यू एहलकार थे उनकी तादाद ही बहुत कम थी, उनको तो पता ही नहीं था कि हमारे साथ होने क्या जा रहा है। अगर रियासत के इदारे महज कागजी कार्रवाई और बयानात तक महदूद रहे तो आफात इंसानी अलमिये में बदल जाती है। इसी तनाजुर में अगर हम पंजाब की मौजूदा सूरत हाल देखें कि कहाँ रियासती इदारों की प्रिवेंटिव मैकेनिज्म यानी जो कबल अज वक्त तैयारी होती है वो नाकाफी है। डैम्स और बैराजों की डेल्स्टिंग, नालों की सफाई और मकामी एडमिनिस्ट्रेशन की इमरजेंसी ड्रिल्स बर वक्त ना हो सके। नतीजा ये निकला कि आज अवाम अपनी जानें और माल बचाने के लिए बेयारो मददगार खड़े। अब आते हैं एक दूसरे अहम पहलू की तरफ, सियासी क़यादत का किरदार। सैलाब के मुतासरा इलाकों के दौरे उस वक्त मीडिया पर मौजूए बहस बने हुए। साफी इमरान रियाज खान साहब ने अपने एक हालिया तजिए में मरियम नवाज साहिबा के दौरे पर कड़ी तनकीद की, जहां वो दूर खड़े होकर अवाम से खिताब कर रही हैं कि मैं आ गई हूँ। पंजाबी में कोई अल्फाज उन्होंने बोले। उनके मुताबिक मरियम नवाज ने अवाम से एक खास हद का फासला रखकर अपनी गाड़ी से ही खिताब किया कि जैसे उन्हें अवामी गुस्से और मुमकिना रद्द अमल का खौफ हो। इस तनकीद में एक हद तक सियासी रंग झलकता है, मगर इसका तजियाती पहलू ये है कि क्या जो हमारे इमरान रियाज खान साहब हैं उनका ये तजिया ठीक है कि मरियम नवाज साहिबा को डर था कि लोग उनसे खफा हैं और इस वजह से वो फासले पर खिताब करें। अगर इसको सच समझ लिया जाए तो हमें ये याद रखना चाहिए कि वही मरियम नवाज साहिबा हाल ही में मुख्तलिफ तकरीबात और हद तक के टिकटॉक वीडियोज में वो अवाम के दरमियान नजर आई। यहाँ वो खातीन और बच्चों के बीच बैठकर बगैर किसी बड़े हिफाजती हसार के मौजूद थी, यानी चाहे वो जिस तरह से तशहीर थी या जो भी था,
لیکن وہ عوام کے درمیان تو موجود تھی، تب کسی نے نہیں کہا۔ تب کہتے ہیں کہ ٹک ٹاکس بناتی ہیں، اب کہہ رہے ہیں کہ عوام کا ڈر تھا۔ اگر اس وقت کسی نے ان پر حملہ نہیں کیا تو پھر یہ کہنا کہ آج وہ عوامی خوف کی وجہ سے فاصلے پر کھڑی ہیں، ایک حد تک illogical assertion بن جاتا ہے۔ اور یہاں ایک اور پوائنٹ بھی تو سمجھنا چاہیے نا کہ یہ جو عوام پر سیکیورٹی پروٹوکول کا بوجھ ہوتا ہے، یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارے حکمران حکام جو ہیں ان کو بھی کوئی مسئلہ پیش نہ آ سکے۔ لہٰذا میں اپنے سینئر اور قابل احترام سر عمران ریاض خان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تنقید ضرور کریں، لیکن اس طرح ہر ایک چیز کو کسی ایک نیریٹو کے مطابق لاجک نہیں دیں۔ اگر آپ کو تنقید کرنی ہے تو اصل بات پر کیجیے کہ حکومت آئینی اور اخلاقی طور پر سیلاب زدہ لوگوں کو کتنا ریلیف دے رہی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ جنوبی پنجاب میں لوگوں کو جب پیکٹس دیے گئے، راشن کے جو ڈبے دیے گئے، ان کی مالیت جو اندر سامان موجود تھا اس کی کم تھی، اور جو ڈبوں کی تھی وہ زیادہ تھی۔ ان پر مریم نواز صاحبہ کی تصویریں لگی ہوئی تھیں، تو اس طرح تنقید کی جا سکتی ہے۔ اور کیا وہ ریلیف ان کے پاس، عوام کے پاس پہنچ بھی رہا ہے یا نہیں، اور حکومت نے ریہیبلیٹیشن کا کوئی بلو پرنٹ تیار کیا ہے یا نہیں، ہمیں یہ باتیں سوچنی چاہیے۔ کیا یہ بحران ایک اور پوسٹ ڈیزاسٹر گورننس فیلئر کی شکل تو نہیں اختیار کر رہا؟ یہ ہم سب صحافی حضرات کو بھی، عوام کو بھی یہ سوچنا چاہیے۔ یہی وہ نکات ہیں جن پر حکومت کو پرکھنا چاہیے۔ آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ابھی اصل کسوٹی باقی ہے۔ عوام آج بے یار و مددگار کی حالت میں ہے۔ ان کی آنکھوں میں سوال ہے کہ کیا ریاست صرف دعووں تک محدود ہے یا حقیقی معنوں میں ان کی زندگیاں بہتر بنائی جائے۔ سیاست اپنی جگہ، لیکن فی الحال ضرورت اس بات کی ہے کہ ریاستی مشینری اپنی تمام توانائیاں ریسکیو، ریلیف اور ریہیبلیٹیشن پر مرکوز کرے، کیونکہ آفات سے نجات صرف نعروں سے نہیں بلکہ سروس ڈیلیوری اور انسٹیٹیوشنل رسپانس سے ملتی ہے۔ ناظرین، عوام جو ہے وہ اس وقت بہت مشکل میں ہیں اور بے گھر ہیں۔ پنجاب کی اس وقت کئی لاکھ ایکڑ زمینیں وہ اب کاشت کے قابل بھی نہیں ہے۔ تو حکومت کو سوچنا چاہیے کہ ان عوام کو ریلیف دیا جائے جن لوگوں کے مچھلی فارم تھے وہ بھی تباہ و برباد ہو گئے۔ مچھلیوں کو تو جب پانی جہاں ملتا ہے وہ وہیں جاتی ہیں، تو بہت نقصانات ہوئے ہیں۔ عوام کو چاہیے کہ وہ جو ہے اب مطالبہ کریں، عوام مطالبہ کر بھی رہے ہیں، اور حکومت کو چاہیے کہ ان کے جو مطالبات ہیں وہ پورے کیے جائیں، ان کے نقصانات جو ہیں وہ پورے کیے جائیں۔ تو ناظرین، آج کا یہ ولاگ تھا ہمارا، اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔